हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित कुमार। मैं इस वीडियो में मेफेनेमिक एसिड सस्पेंशन ड्रॉप्स के बारे में बताने वाला हूं कि इसका उपयोग कब किया जाता है। इसके यूज के बारे में बताने वाले हैं कि इसका उपयोग कब किया जाता है, कौन सा ऐसा कंडीशन होता है जिस समय बच्चों को पिलाया जाता है, बच्चों को क्या दिक्कत होता है तो इस दवा को पिलाया जाता है, और इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बताएंगे कि अगर इस दवा को बच्चों को पिलाते हैं तो क्या क्या साइड इफ़ेक्ट है जो कि देखने को मिल सकता है, और इसके डोज के बारे में बताएंगे कि अगर इस दवा को बच्चों को पिलाना है तो कितने मात्रा में इस दवा को बच्चों को पिलाएंगे, और इसके प्रिकॉशन के बारे में बताएंगे कि अगर इस दवा को बच्चों को पिलाना है तो कौन सा ऐसा सावधानी है जिसको ध्यान में रखकर इस दवा को बच्चों को पिलाना है। जब भी पिलाएंगे तो कौन सा ऐसा कंडीशन है जिस समय हम इस दवा को बच्चों को नहीं पिला सकते हैं, और इसके डोज के बारे में बताएंगे कि अगर इस दवा को बच्चों को पिलाना है तो कितने मात्रा में पिलाएंगे, कितने खुराक में इस दवा को बच्चों को पिलाएंगे, और इसके ब्रांड नेम के बारे में बताएंगे। मान लीजिए इस दवा को आपको किसी भी मेडिकल से ख़रीदना होगा तो कौन सा ऐसा नाम है जिस नाम से इस दवा को आप आसानी से किसी भी मेडिकल से ख़रीद सकते हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं वीडियो की ओर। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, चलते हैं वीडियो की ओर। सबसे पहले हम इसके उपयोग के बारे में बताएंगे कि कौन सा ऐसा कंडीशन होता है जिस समय इस दवा को बच्चों को पिलाया जाता है, क्या दिक्कत होगा तो इस दवा को बच्चों को पिलाएंगे। फीवर का मतलब होता है बुखार। अगर बच्चों को बुखार लग रहा है तो उस समय इस दवा को बच्चों को पिला सकते हैं। नेक्स्ट, पेन का मतलब होता है दर्द। अगर बच्चों को दर्द हो रहा है उस समय भी इस दवा को बच्चों को पिला सकते हैं। फीवर विथ पेन का मतलब होता है दर्द के साथ बुखार। अगर दर्द के साथ उसे बुखार भी है तो उस समय भी इस दवा को बच्चों को पिला सकते हैं। मसल पेन का मतलब होता है मांसपेशियों में दर्द। अगर बच्चों को मांसपेशियों में दर्द है तो उस समय भी इस दवा को बच्चों को पिला सकते हैं। बोन पेन का मतलब होता है हड्डी में दर्द। अगर बच्चों को कहीं हड्डी जोड़ों में दर्द है तो उस समय भी इस दवा को बच्चों को पिला सकते हैं। एनी पेन ऑफ बॉडी, शरीर का कोई भी दर्द। मान लीजिए शरीर में कहीं भी दर्द हो, दांत का दर्द हो, आँख का दर्द हो, कपार का दर्द हो, सर का दर्द हो, थ्रोट का दर्द हो, शरीर में कहीं भी दर्द हो तो उस समय इस दवा को पिलाने से उसका दर्द कंट्रोल हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, इन्फ्लेमेशन एंड पेन, सूजन और दर्द। मान लीजिए कहीं बच्चा को चोट लग गया है और उसके पैर और या गोड़ हाथ में कहीं भी सूजन हो गया है और दर्द हो रहा है तो उस समय भी इस दवा को पिलाने से वह कंट्रोल हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, इंजरी पेन का मतलब होता है मान लीजिए कहीं पर बच्चा को चोट लग गया किसी खेलने से तो उसे इंजरी पेन बोला जाता है। चोट लगता है तो दर्द होता है तो उस दर्द को ठीक करने के लिए इस दवा का उपयोग किया जाता है। इस दवा का उपयोग दर्द और बुखार को ठीक करने के लिए किया जाता है, और इस दवा को उपयोग तब किया जाता है, मान लीजिए जब पैरासीटामोल बच्चों को पिला रहे हैं, पैरासीटामोल से बुखार नहीं ठीक हो रहा है, उस कंडीशन में इस दवा को पिलाया जाता है। मान लीजिए पैरासीटामोल किसी बच्चा में नहीं सुन रहा है, हम उसको पिला रहे हैं तो उसका बुखार नहीं जा रहा है, उसके बॉडी में वो सुन नहीं रहा है, मतलब काम नहीं कर रहा है, किसी बच्चे को दे रहे हैं तो वह काम नहीं कर रहा है, तो उस समय इस दवा को पिलाते हैं। मान लीजिए कि पैरासीटामोल से जब बुखार ठीक नहीं होता है तो उसके बाद इस दवा को पिलाने से बुखार आसानी से ठीक हो जाता है। उस कंडीशन में इस दवा को पिलाया जाता है जब पैरासीटामोल से बच्चों का बुखार दर्द ठीक नहीं हो रहा है तो इस दवा को पिलाया जाता है, और इस दवा को पिलाने से उसका बुखार दर्द आसानी से ठीक हो जाएगा। हमने इसके यूज के बारे में आपको बता दिया है। इसका यूज तब किया जाता है जब किसी भी बच्चे में पैरासीटामोल काम नहीं कर रहा है, जब उसको दे रहे हैं तो कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा है तो उसके बाद इस दवा को दिया जाता है ताकि उसका बुखार और दर्द आसानी से ठीक हो जाए। जब पैरासीटामोल से बुखार दर्द ठीक नहीं हो रहा है बच्चों को तो इस दवा को देने से उसका बुखार दर्द आसानी से ठीक हो जाएगा। अब हम इसके डोज के बारे में बताएंगे कि मान लीजिए बच्चों को इस दवा को पिलाना है तो कितने मात्रा में इस दवा को बच्चों को पिलाएंगे, कितना खुराक, कितना मात्रा में बच्चों को इस दवा को पिलाएंगे, इस दवा का कितना डोज बच्चों को देंगे। अगर बच्चा का उम्र 3 से 6 महीना है तो उसे 1.5 ml एक दिन में 2 टाइम देंगे। बीडी का मतलब होता है एक दिन में 2 बार। अगर बच्चा का उम्र 3 से 6 महीना है तो उसे 1.5 ml एक दिन में 2 बार देंगे।
अगर बच्चा का उम्र 6 से 12 महीना है तो उसे 2.5 ml एक दिन में 2 टाइम देंगे। बीडी का मतलब होता है दो बार, एक दिन में 2 बार। अगर बच्चा को उम्र 6 से 12 महीना है तो उसे एक दिन में 2.5 ml 2 बार देंगे, 2 टाइम देंगे। नेक्स्ट, अगर बच्चा का उम्र 2 से 8 साल है, अगर बच्चा 2 साल से 8 साल का है तो उसे 5 ml, TDS का मतलब होता है 3 टाइम, उसे 5 ml एक दिन में 3 बार देंगे। अगर बच्चा का उम्र 2 से 8 साल है तो उसे 5 ml एक दिन में 3 टाइम देंगे। नेक्स्ट, बीडी एक दिन में 2 बार, बीडी का मतलब होता है एक दिन में 2 बार, TDS का मतलब होता है एक दिन में 3 बार। नेक्स्ट, ज़रूरत होने पर इसे एक दिन में 3 बार दे सकते हैं। मान लीजिए इस दवा को देना है बच्चों को, ज़रूरत है, आवश्यकता है, तो इस दवा को बच्चों को एक दिन में 3 बार दे सकते हैं। जब भी दे 4 घंटा के अंतराल में दें। अगर मान लीजिए इस दवा को बच्चों को दे रहे हैं तो 4 घंटा के अंतराल में देना है। जब भी देना है 4 घंटा का बीच होना चाहिए। पहला डोज आपने बच्चों को पहला खुराक पिला दिया है तो दूसरा खुराक 4 घंटा के बाद पिलाना है। कब पिलाना है? 4 घंटा के बाद। पहला डोज बच्चों को दे दिए, पहला खुराक, पहला मात्रा बच्चों को पिला दिए, एक बार बच्चे को पिला दिए, तब दूसरा बार बच्चे को 4 घंटा के बाद ही पिलाना है। जब भी पिलाना है 4 घंटा के अंतराल में पिलाना है। अब हम इसके ब्रांड नेम के बारे में बताएंगे। मान लीजिए इस दवा को आपको किसी भी मेडिकल से ख़रीदना है तो कौन सा ऐसा नाम बताएंगे मेडिकल वाले को कि इस दवा को आपको दे देंगे, या कौन सा ऐसा नाम है जिस नाम से आप इस दवा को किसी भी मेडिकल से आसानी से ख़रीद सकते हैं, उसके बारे में अब हम बताएंगे कि इस दवा को आपको ख़रीदना होगा तो कौन सा नाम है जिस नाम से आप इस दवा को आसानी से ख़रीद सकते हैं। मेप्टाल पी सस्पेंशन, जो कि 60 ml के स्ट्रेंथ में आता है, इस नाम से इस दवा को आप किसी भी मेडिकल से आसानी से ख़रीद सकते हैं। मेप्टाल पी सस्पेंशन, जो कि 60 ml के स्ट्रेंथ में आता है, इस नाम से इस दवा को आप किसी भी मेडिकल से आसानी से ख़रीद सकते हैं। मेपकाइंड पी सस्पेंशन, जो कि 60 ml के स्ट्रेंथ में आता है, इस नाम से भी इस दवा को आप किसी भी मेडिकल से आसानी से ख़रीद सकते हैं। जाइडोल सस्पेंशन, जो कि 60 ml के स्ट्रेंथ में आता है, इस नाम से भी इस दवा को आप किसी भी मेडिकल से आसानी से ख़रीद सकते हैं। जाइडोल सस्पेंशन, जो कि 60 ml के स्ट्रेंथ में आता है, इस नाम से भी इस दवा को आप किसी भी मेडिकल से आसानी से ख़रीद सकते हैं। मेफास्ट सस्पेंशन, जो कि 60 ml के स्ट्रेंथ में आता है, इस नाम से भी इस किसी भी मेडिकल से इस दवा को आसानी से ख़रीद सकते हैं। मेफास्ट 100 सस्पेंशन, जो कि 60 ml के स्ट्रेंथ में आता है, इस नाम से भी इस दवा को आप किसी भी मेडिकल से आसानी से ख़रीद सकते हैं। इस दवा को आपको कभी भी किसी भी मेडिकल से ख़रीदना होगा तो इन 4 नामों में से किसी एक नाम से आसानी से किसी भी मेडिकल से आप ख़रीद सकते हैं। इन चारों नाम में से कोई भी एक नाम से आप इस दवा को कभी भी किसी भी मेडिकल से आसानी से ख़रीद सकते हैं। अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करेंगे। अगर इस दवा को बच्चों को पिलाया जाता है तो क्या क्या साइड इफ़ेक्ट है जो कि देखने को मिल सकता है, और इनमें से कोई भी साइड इफ़ेक्ट देखने को मिले तो इस दवा को बच्चों को पिलाना बंद करें और डॉक्टर से मिलें। साइड इफ़ेक्ट का मतलब होता है किसी भी दवा का उल्टा प्रभाव। हम किसी और बीमारी को ठीक करने के लिए दवा ले रहे हैं और हमें उसी दवा से और कोई बीमारी हो जा रहा है और कोई दिक्कत हो रहा है, परेशानी हो रहा है उस दवा को लेने के बाद, तो उसे साइड इफ़ेक्ट के नाम से जाना जाता है। और इनमें से कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपको दिखे तो इस दवा को बच्चों को पिलाना बंद करें और डॉक्टर से संपर्क करें ताकि वो आपको कोई और दवा पिलाने को बोल सके या बता सके। ब्लीडिंग विथ वोमिटिंग, उल्टी के साथ रक्तस्राव। उल्टी के साथ रक्तस्राव का मतलब होता है जब बच्चा उल्टी करेगा तो उसके साथ खून भी आएगा, उल्टी भी आएगा और खून भी आएगा। नेक्स्ट, लीवर एंड किडनी डैमेज, यकृत और गुर्दे की क्षति। यकृत गुर्दे की क्षति का मतलब होता है लीवर और किडनी का डैमेज होना, लीवर और किडनी का खराब होना। और लीवर किडनी कैसे खराब होगा? मान लीजिए इस दवा का लंबे समय तक उपयोग ले रहे हैं, यानी लंबे समय तक इस दवा को बच्चों को पिला रहे हैं, तो उसका लीवर और किडनी खराब हो सकती है। इस दवा को लंबे समय तक नहीं पिलाएं, नहीं तो उसके किडनी और लीवर पर इस दवा का इफेक्ट पड़ सकता है और उसके लीवर और किडनी डैमेज हो सकती है, ख़राब हो सकती है। डॉक्टर ने इसको 1 हफ्ता पिलाने के लिए बोला है तो 1 हफ्ता पिलाए, नहीं कि 20 दिन पिला दिए, लगातार पिलाते जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट,
यूरिन विथ ब्लड, मूत्र में रक्त का आना। जब बच्चा पेशाब करेगा तो उसके साथ कुछ खून भी आएगा, कुछ रक्त भी आएगा, कुछ ब्लड भी आएगा। नेक्स्ट, जॉन्डिस। जॉन्डिस का मतलब होता है पीलिया। जॉन्डिस होगा, कब जॉन्डिस होगा? मान लीजिए इस दवा को लंबे समय तक पिला रहे हैं बच्चों को, लगातार पिलाते जा रहे हैं बिना डॉक्टर के सलाह के, तो उसके लीवर पर इफ़ेक्ट पड़ेगा, और लीवर पर जब इफ़ेक्ट पड़ेगा इस दवा का तो उस बच्चा को जॉन्डिस हो जाएगा। नेक्स्ट, डायरिया। डायरिया का मतलब होता है दस्त, बार बार लैट्रिन होना, बार बार पैखाना होना, उसे डायरिया कहा जाता है। नेक्स्ट, स्किन रैसेज। स्किन रैसेज का मतलब होता है त्वचा पर चकत्ते, रेडनेस, लाली। उसके जो त्वचा है, जो बॉडी है, जो स्किन है, जो चमड़ा है, उस पर लाली, रेडनेस, लाल लाल चकत्ते देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट, एब्डोमिनल पेन। एब्डोमिनल पेन का मतलब होता है पेट में दर्द, उसके पेट में दर्द हो सकता है। नेक्स्ट, डिजनेस। डिजनेस का मतलब होता है चक्कर आना। क्या? चक्कर आना। नेक्स्ट, ड्राई माउथ। ड्राई माउथ का मतलब होता है मुंह सूखना, किसी बच्चे का मुंह सूखने लगता है। चक्कर आने का मतलब होता है कि थकान वकान, चक्कर वक्कर आएगा। ड्राई माउथ का मतलब होता है मुंह सूखना, उसका मुंह सूखने लगेगा, उसका माउथ ड्राई हो जाएगा। नेक्स्ट, गैस इरिटेशन। गैस इरिटेशन का मतलब होता है गैस जलन, गैस बनाएगा, उसके पेट में जलन वलन होगा, जलन की तरह उसके पेट में महसूस होगा, गैस बनाएगा। और इनमें से कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिले तो उस दवा को बच्चों को पिलाना बंद करें और अपने डॉक्टर से मिले। हमने जितने साइड इफ़ेक्ट के बारे में डिस्कस किया है, बताया है, तो इनमें से कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिले इस दवा को पिलाने के बाद, तो इस दवा को पिलाना बंद करें और अपने डॉक्टर से मिलें और अपने डॉक्टर को बताएं कि ये दिक्कत हो रही है इस दवा को पिलाने के बाद। थैंक यू। अब हम इसके प्रिकॉशन के बारे में बताएंगे। प्रिकॉशन का मतलब होता है सावधानी, चेतावनी। मान लीजिए इस दवा को आप बच्चे को पिला रहे हैं, मेफेनेमिक एसिड सस्पेंशन को बच्चे को पिला रहे हैं, तो कौन सा ऐसा कंडीशन है जिस समय इस दवा को बच्चों को नहीं पिलाना है? कौन सा ऐसा स्थिति है जिस समय इस दवा को बच्चों को नहीं पिलाना है? अगर बच्चों को पिलाना है तो कौन सा ऐसा कंडीशन है जिसको ध्यान में रखना है, तभी इस बच्चे को इस दवा को पिलाना है? पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर मतलब होता है पेप्टिक छाला, अल्सर का मतलब होता है छाला वाला, फोड़ा वड़ा, तो उसे पेप्टिक अल्सर बोला जाता है। अगर बच्चे को पेप्टिक अल्सर होता है तो इस दवा को बच्चों को नहीं पिलाना है। पेप्टिक अल्सर हुआ है तो इस दवा को बच्चे को नहीं पिलाना है। नेक्स्ट, एस्पिरिन या डिस्पिरिन मेडिसिन एलर्जी। मान लीजिए बच्चे को एस्पिरिन या डिस्पिरिन से एलर्जी है, तो इसे एस्पिरिन या डिस्पिरिन से एलर्जी है तो इस दवा को बच्चे को नहीं पिलाना है। नेक्स्ट, सीजर्स। सीजर का मतलब होता है मिर्गी उर्गी, अचानक गिर जाता है, बेहोश हो जाता है, दांत लग जाता है, तो उसे सीजर्स बोला जाता है। अगर ऐसा सिम्टम्स आपको दिखे, ऐसा बच्चों को होता है तो उस बच्चे को दवा को नहीं पिलाना है। अगर ऐसा होता है बच्चों को तो वैसे बच्चे को इस दवा को नहीं पिलाना है। नेक्स्ट, डू नॉट गिव इट टू अ चाइल्ड हाउ हैज़ किडनी और लीवर प्रॉब्लम्स। जिस बच्चे की किडनी या लीवर ख़राब है उसे ना दे। मान लीजिए कोई बच्चा है उसका लीवर और किडनी ख़राब है तो उसे इस दवा को नहीं देना है। नेक्स्ट, डू नॉट गिव इट टू अ चाइल्ड हाउ हैज़ लीवर और किडनी डिजीज। जिस बच्चे को लीवर या किडनी की बीमारी है उसे ना दे। अगर जिस बच्चे को लीवर या किडनी की बीमारी है तो इस दवा को बच्चे को नहीं देना है। नेक्स्ट, डू नॉट एडमिनिस्टर द मेडिसिन इन लार्ज क्वांटिटीज़। दवा को ज़्यादा मात्रा में ना पिलाएं। अगर मान लीजिए दवा को ज़्यादा मात्रा में बच्चों को पिलाते हैं तो उसकी किडनी और लीवर पर इफ़ेक्ट पड़ सकता है, उसके किडनी लीवर डैमेज हो सकती है, उसको जॉन्डिस हो सकता है। मान लीजिए किडनी लीवर पर इफ़ेक्ट पड़ेगा इस दवा का तो क्या होगा? जॉन्डिस होगा। इसलिए इस दवा को बच्चों को ज़्यादा मात्रा में नहीं पिलाना है। समझिए अच्छा से।
पेप्टिक छाला, अगर बच्चे को पेप्टिक छाला है, पेप्टिक अल्सर है, तो उस समय इस दवा को बच्चों को नहीं पिलाना है। जिसे एस्पिरिन और डिस्पिरिन सस्पेंशन से दवा से एलर्जी है, उस बच्चे को भी इस दवा को नहीं देना है। जिसे मिर्गी उर्गी आती है तो उसे भी इस दवा को नहीं पिलाना है। जिस बच्चे की किडनी या लीवर ख़राब है उसे ना दें, उसे भी इस दवा को नहीं पिलाना है। जिस बच्चे को लीवर या किडनी की बीमारी है उसे भी ना दें, वैसे भी बच्चों को इस दवा को नहीं देना है। दवा को ज़्यादा मात्रा में ना पिलाएं, जितना मात्रा में पिलाने को बोला है, जितना मात्रा में पिलाने को डॉक्टर ने बोला है, या जितना मात्रा में पिलाने को दवा को बोला गया है, जितना खुराक बच्चों को पिलाने को बोला गया है उतना ही खुराक पिलाएं। ज़्यादा मात्रा में इस दवा को बच्चों को ना पिलाएं, नहीं तो उसकी किडनी लीवर ख़राब हो सकती है, डैमेज हो सकती है और कोई परेशानी है जो कि उसको सामना करना पड़ सकता है। इसलिए दवा का ओवरडोज बच्चों को ना दें।